द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए 1 दिन निर्धारित है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की इस पावन धरती पर संवैधानिक शासन स्थापित करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की 3 वर्षों के अंदर ही यहाँ संविधान का निर्माण कर लिया गया। संविधान सर्वोच्चता तो संविधान को ही मिली, परंतु आम आदमी के मौलिक अधिकारों को सबसे प्रमुख स्थान मिला। कालक्रम में यह महसूस किया गया कि इस देश में मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की उतनी ही महत्ता है। अब जैसे जैसे इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे ही यहाँ लोगों में मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ समाज में नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इस कार्य में हम सब जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सुखद संजोग ही है कि देश एक ओर अपनी आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी ओर हम इस बिहार विधानसभा के इस ऐतिहासिक भवन का शताब्दी वर्ष समारोह भी मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष समारोह में 21 अक्टूबर 2021 को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के आकर अपने संभाषण से बिहार विधायिका को जो मार्गदर्शन किया है, वह आने वाली कई वर्षों तक हमारे लिए नजीर बना रहेगा। उनके कर कमलों द्वारा विधानसभा परिसर में बोध गया से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधों का रोपण किया गया है, जिससे यह परिसर सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा से भरपूर रहेगा। उनके द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया है, जो हमारी राजनीतिक विरासत से नई पीढ़ी को हमेशा अवगत कराएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुभारंभ किए गए नैतिक एवं सामाजिक संकल्प अभियान से संबंधित विषय का उल्लेख शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह तथा उसके 82वें सम्मेलन के दौरान मेरे भाषण में किया गया, जिसकी सराहना सभी पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा की गई और इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी संकल्प लिया गया। हम पूरे सदन की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस समारोह के सफल आयोजन के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित बिहार सरकार एवं बिहार के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। 100 वर्षों के इस ऐतिहासिक सफर में बिहार विधानसभा ने जन समस्याओं के निवारण और जनजीवन को सुखी बनाने के लिए अद्भुत प्रयास किए हैं। उस प्रयास की कड़ी को पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा से हमें आगे बढ़ाना है। यह सत्र छोटा होते भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश की समस्याओं के निवारण के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आपके अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर सदन की मर्यादा परंपरा के अनुकूल आपकी उपस्थिति से ही सफल हो पाएगा। यह सदन बिहार की करोड़ों जनताओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और जनता ने बड़ी सजगता से भरोसा कर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को बिहार के हित में सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है। उनकी पैनी निगाहें हमारी निहारबंदी कर रही है। हमें उनकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए अपने दायित्व को पूरी सकारात्मकता से निभाना है। मुझे विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। अध्यायी सदस्यों का मनोनयन से संबंधित सुन लीजिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के चतुर्थ के लिए अध्यायी सदस्य मनोनीत करते हैं। श्री प्रेम कुमार सविषय, श्री नरेंद्र नारायण यादव सविषय, श्री अवध बिहारी चौधरी सविषय, श्रीमती ज्योति देवी सविषय, श्री मोहम्मद अफाक आलम सविषय। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सदस्य बिहार विधानसभा के चतुर्थ के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा, सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्रीमती रेणु देवी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री अजीत शर्मा सविषय सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य
श्री महमूद आलम सविसा, श्री अख्तरुल इमाम सविसा, श्री अनिल कुमार सविसा, श्री राम रतन सिंह सविसा, श्रीमती स्वर्णा सिंह सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रस्ताव प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। अध्यक्ष महोदय,